तुमने कि स्टार्ट में हम एक डेमन को देखते हैं जो कि हेल्स चाया होता है। वो दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था। उसकी एक आंख ब्लैक होती है और एक आंख रेड। तो बुद्धा जो कि एक रिलीजियस पर्सनालिटी माने जाते हैं, वो उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं ताकि उसकी कुछ बुरी एक्टिविटीज में कमी आ सके। अब बुद्धा दोनों आईज को एक जगह पर बंद करना चाहते थे। ब्लैक आई को तो वो एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, लेकिन रेड आई इससे पहले ही वहां से भाग जाती है और 7 दिन तक मिसिंग रहती है। इनफैक्ट उन 7 दिनों में 7 लोगों को प्रोसेस करती जा रही थी, उन पर अपना कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि ये रेड आई एक डिमोनिक आई थी। लेकिन बुद्धा जैसे तैसे करके उस आई को भी पकड़ लेते हैं और एथ नाइट को उसको भी एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और दोनों आईज को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेज दिया जाता है ताकि इन बॉक्सेस को कहीं दूर छुपा दिया जाए और कभी कोई इनको ना खोले, वरना डेमिन वापस आ सकता है। इस इंसिडेंट को कई साल गुजर जाते हैं और अब हम मुझी में प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जब एक आर्कियोलॉजिस्ट एक डेजर्ट में जाते हैं, वहां पर उन्हें सैंड में से एक बॉक्स मिलता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि लोगों ने उसकी इस बात पर यकीन नहीं किया था कि वहां गई किसी डेमन की दोनों आईज को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था, और अब हो सकता है कि वो लोगों को वाकई प्रूफ करें कि उनको याइल मिल चुकी है और ये एक डेमन की है। अब इस बात को 14 साल गुजर जाते हैं। हम 2021 का टाइम देखते हैं। जब रात आज होती है, उसमें चांद का कलर रेड हो जाना था और इस रात को सुपर मूनलाइट कहा जाता था। अब वही आर्कियोलॉजिस्ट एक रिचुअल करने लगता है और उस आंख के ऊपर कुछ खून डालता है, जिसमें उसका खून भी शामिल होता है और कई और लोगों का भी, ताकि उस आंख की ताकत वापस आ सके, और वो अपने रिचुअल में कामयाब हो जाता है। रेड आई में दोबारा से उसकी ताकत आ जाती है। अब दूसरी तरफ हम एक मॉन्क दिखाया जाता है जो कि एचिड होता है। उनको रियलाइज हो जाता है कि रेड आई की पावर्स वापस आ चुकी है और उसे लाने वाला कोई इंसान है, और जो बाकी ब्लैक आई रह गई थी वो भी बूढ़ा के स्टैचू के नीचे से मिल चुकी थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ, जहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा होता है। वो पहले मॉन्क हुआ करता था, उसका नाम होता है पार्क, और यहाँ से ही सीन उसी मॉन्क पर शिफ्ट होता है जिनको रेड आई की एक्टिव होने के बारे में पता चल चुका था। उनके पास उनके एक स्टूडेंट आता है जो कि बोल नहीं रहा था, क्योंकि 2 साल से उसने ना बोलने का प्रॉमिस ले रखा था कि एक रात का रोजा होता है जिसमें ना बोलने को भी इबादत पे काउंट किया जाता है। इसका नाम होता है चोंगसो और ये मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। अब मॉन्क उसे अपने साथ अंदर ले आते हैं और उसी डेमन की स्टोरी बताने लगते हैं कि वो रेड आई एक्टिव हो चुकी है, जो कि उसी डेमन की है। वो फिर से 7 दिनों के अंदर अंदर 7 लोगों पर कब्जा कर लेगी, उन्हें प्रोसेस कर लेगी। इसके बाद ब्लैक आई को भी ढूंढा जाएगा और ये दोनों आईज इकट्ठी हो जाएंगी और फिर 8वें दिन पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन अब इसका हल क्या था? दुनिया को कैसे बचाया जा सकता था? तो मॉन्क ये भी बता देते हैं कि रेड आई जिन 7 लोगों को प्रोसेस करेगी, यानी चेन बायस चलेगी। इन लोगों के चेन में से किसी एक आदमी को मारना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने किसी एक प्रोसेस आदमी को मार दिया तो ये चेन टूट जाएगी और रेड आई अपनी पावर का यूज नहीं कर सकेगी। और अब ये इंसिडेंट होने शुरू हो चुके थे। रेड आई ने लोगों को प्रोसेस करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले वो एक खंडर को प्रोसेस करती है, जिसमें काफी अजीब ओग्रेड चेंजेस आने लगते हैं और वो बहुत खौफनाक देखने लगता है। और जो उसने दूसरा अटैक किया था वो पार्क पर था, यानी उसी वर्कर पर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जोंग सुक एक बुरे खौफ से होता है, तो उसके साथ मॉन्क बैठे होते हैं जो उससे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास पार्क को लाओ। लेकिन इससे पहले ही उस बुरे मॉन्क की डेथ हो जाती है। जोंग सुक के लिए ये काफी शॉकिंग बात थी। फिर नेक्स्ट डे हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है और आज तीसरा दिन था जब से रेड आई ने अपना काम शुरू कर रखा था। यानी अब तक वो 2 लोगों को तो पसेस कर चुकी थी, एक हंटर को और एक पार्क को। न जाने आज वो किसको पसेस करती। एक डिटेक्टिव उस होटल के अंदर जाता है जहाँ पर उसी पसेस्ड हंटर ने जाके एक कपल में से एक आदमी को मार दिया। लड़की तो वहां से चली गई, लेकिन उस आदमी की डेड बॉडी के साथ साथ हम उस हंटर की डेड बॉडी भी देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब थी और उसे देखकर लग नहीं रहा था कि कल रात ही मरा है। अब जोंग सुक के मॉन्क की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसके मॉन्क ने जो उससे कहा था उसको वो पूरा तो करना था। तो वो वही बॉक्स अपने बैग में रखकर पार्क को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसका कोई पैक उठा लेता है। उसे एक लड़की पर डाउट होता है, लेकिन वो लड़की भी देखते ही देखते गायब हो जाती है। जोंगसुक उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन इस दौरान से पार्क का घर भी मिल जाता है। वो वहीं पर बैठा रहता है और रात को पार्क वहां पर आ जाता है। वो पार्क को ये बताता है कि मेरे से वो बॉक्स गुम हो चुका है जो मेरे मॉन्क ने आपको देने के लिए भेजा था। तो अब पार्क खुद उस मॉन्क की सोल से बातें करने लगता है। ऐसा सिर्फ वही कर सकता था। वो मॉन्क से कहता है एक लड़की भी पजेस्ट होगी और हमें उसी को रोकना होगा, तो ये सब कुछ थम जाएगा। अब अगले रोज होते ही पार्क और चोंगसुक निकल पड़ते हैं। पार्क देखता है कि चोंगसुक के शूज काफी खराब है, तो वो उसे नए शूज लेकर देता है। चोंगसुक उसे थैंक यू कहता है। जो 2 साल से उसने ना बोलने का रोजा रखा हुआ था वो आज टूट जाता है। अब लोग निकल जाते हैं, उसी साथ में पज। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस रेड आई को एक्टिवेट किया था। उसको ये प्यारी लड़की पसंद किया करती थी। ये एक कोस्ट है, इसलिए अब तक इसकी एज नहीं बढ़ी और इसने अपना खून भी दिया था ताकि उस रेड आई में पावर आ सके। ये सब कुछ इसने सिर्फ उस आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किया, क्योंकि वो कुछ रिचुअल और एक्सपेरिमेंट जो कर रहा था। लेकिन ऐसा करना हुआ
हुआ कि उस रेड आई ने उन सब लोगों को मारना शुरू कर दिया जिसका ब्लड उसके अंदर गया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क भी उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां पर चोंग सुक और वो लड़की थे। तभी वहां पर चोंग सुक नोटिस करता है कि उसका पैक बड़ा हुआ है जिसमें ब्लैक आई वाला बॉक्स है। ये इसी लड़की ने चुराया होता है क्योंकि ये दोनों आईज को एक साथ करना चाहती थी और अपनी जान बचाना चाहती थी। इन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि आखिरी पसेस्ट हुआ बाई इंसान वही डिटेक्टिव है जिसके अंदर उस पसेस्ट लड़की की वजह से आ गई। यहाँ पर पार्क कोई रिचुअल स्टार्ट कर देता है क्योंकि पार्क जानता था कि वो डिटेक्टिव पीछा करते करते टेम्पल तक पहुंच गया, तो यहाँ भी जरूर आएगा और जब वो यहाँ पर आएगा तो हम उसको खत्म कर देंगे। शुरू में हमें वो डिटेक्टिव में कैरेक्टर नहीं लगा लेकिन उसका कितना बड़ा रोल था इस मूवी में। खैर, अब पार्क की बात होती है सच और वो पॉसेस्ड डिटेक्टिव यहाँ पे पहुंच जाता है। पार्क अपनी कुल्हाड़ी चोंग-सुक को देते हैं और उससे कहते हैं कि ये डिटेक्टिव जैसे ही मेरे पास आएगा तो अपनी पावर्स मुझे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, यानी रेड आई मेरे अंदर आ जाएगी और तुम फौरन से इस कुल्हाड़ी से मुझे मार डाला और ये किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पॉसेस्ड डिटेक्टिव पार्क के पास आता है तो उसके कान में विस्पर करता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि इन दोनों आईज का गार्जियन हो और इनकी प्रोटेक्शन करना जानता हो। पार्क हैरान हो जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि इन आईज का असली गार्जियन कोई और नहीं, वो खुद नहीं, कोई मॉक नहीं, बल्कि था चोंग-सू। इसी के साथ वो पॉसेस्ड डिटेक्टिव पार्क को एक गन देता है कि खुद को शूट कर लो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पार्क वाइस होने की वजह से उसी पॉसेस्ड डिटेक्टिव को भी शूट कर देता है, लेकिन ये चीज उसे गुस्सा दिला देती है और वो पार्क पर हमला कर देता है। साथ ही पार्क चिल्लाने लगता है, चोंग-सू, ये मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इससे पहले कि चोंग-सू वहां से भागता, वो डिटेक्टिव फिर उसके पीछे जाने लगता है और पार्क उसके पीछे। वो पॉसेस्ड डिटेक्टिव चोंग-सू को पकड़ लेता है, लेकिन पार्क भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर आ रहा होता है और वो उस पॉसेस्ड डिटेक्टिव पर अटैक कर देता है, उसे अपनी कुल्हाड़ी से मारता है। लेकिन इसी दौरान वो डिटेक्टिव भी आ जाता है। जैसे पार्क पर डाउट था कि ये लोगों को मारता है और उसे पिछली स्टोरी का नहीं पता था, तो वो साथ ही पार्क पर शूट कर देता है और साथ ही वो अपने दोस्त डिटेक्टिव के पास जाता है जो कि कुल्हाड़ी लगने की वजह से मर चुका होता है। उसकी बॉडी श्रिंक हो रही होती है, बिल्कुल बाकी पसेस्ड लोगों की तरह, जो मरते ही उनकी बॉडी का बहुत बुरा हाल हो जाता है और लगता ही नहीं है कि वो बीबी मरे हैं। लेकिन इससे पहले ही रेड आई अब चली गई थी चोंग-सुक की बॉडी में। चोंग-सुक उसे डिटेक्टिव के पीछे आता है, उसके फोरहेड पर वो आई नजर आ रही होती है। वो डिटेक्टिव को उठाता है और उसे जोर से दूर फेंकता है। एक दर्द की शाद उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और वो मर जाता है। अब चोंग-सुक क्योंकि पसेस्ड हुआ होता है तो वो ब्लैक आई वाला भी बॉक्स खोल देता है ताकि दोनों आईज इकट्ठी हो जाए और डेमन दोबारा से एक्टिवेट हो जाए। लेकिन जैसे ही पार्क ये देखता है तो डेमन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज चोंग-सुक को कुछ मत करना, मैं सेक्रीफाइस देता हूँ तो मुझे ले जाओ। लेकिन तभी डेमन एक छलक ही करता है, वो वहां पर एक इल्यूशन क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से पार्क को चोंग-सुक के बच्चे के चक्कर में दिखाई देने लगता है और ये वही बच्चा होता है जिसको पार्क पास्ट में मारने वाला था, यानी उसी लेडी का बेटा था जिसने पार्क की फैमिली को हिट करके मार दिया था। पार्क इस बच्चे को मारना चाहता था, मैंने ऐसा इसलिए किया था कि पार्क इस बच्चे को मार दे और रेड आई इसकी बोटी से बाहर आ जाए और ब्लैक आई के साथ मिलके ये दोनों आईज एक साथ हो जाए और डिमन भी एक्टिवेट हो जाए। तो पार्क उस छोटे बच्चे के मुंह को टच करने लगता है और उसकी फेस पर ब्लड से कुछ लिखने लगता है जैसे कोई स्पेल हो। तो डिमन को गुस्सा आता है कि इस बच्चे को मह ही नहीं रहा, यानी जो डिमन चोंग-सू के अंदर होता है अब वो पार्क पर अटैक करके उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी पार्क कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है जिसकी वजह से चोंग-सू के फेस पर लिखा गया स्पेल भी गल्लो करता है और चलने लगता है। इसी वजह से उसकी बॉडी में जो डिमन होता है वो बाहर आ जाता है, उसकी बॉडी को छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद वो डिमन पार्क के अंदर आ चुका था। चोंग-सू क्योंकि अब सेंसेस में होता है, उसे सब बातें याद आने लगती हैं कि पार्क बस उस डिमन को मारना चाहता था उसकी उसी रिस्पेक्टेड मॉन्क के कहने पर और इसके लिए वो अपनी जान देने को भी तैयार था। तो चोंग-सू उस डिमन को मारने के लिए पार्क पर ही कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर फाइनली वो डिमन मारा जाता है और गायब हो जाता है। सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम चोंग-सू को देखते हैं जिसने अपना फेस कवर कर रखा होता है और वो उसी रेगिस्तान यानी डेजर्ट में होता है जहाँ से उस रेड आई वाला बॉक्स निकाला गया। वो उस बॉक्स को दोबारा वहीं दफनाता है। इसके बाद रेड आई कभी नहीं आएगी। साथ ही हम देखते हैं चोंग-सियोक के पांव की जो जंजीर होती है वो खुल जाती है। अब वो आजाद था। वहाँ उसे उस पीली लकड़ी के गोश्त की झलक दिखाई देती है। इस सीन के साथ ही मूवी यहीं एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।